नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है? आज देश में लोकतंत्र नहीं है, आज देश में 4 लोगों की तानाशाही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा, 70 साल में देश बना, लेकिन बीजेपी ने 8 साल में इसे खत्म कर दिया। चाहे बेरोजगारी हो, हिंसा या महंगाई का मुद्दा हो, सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इन मुद्दों को ना उठाया जाए। राहुल के इस हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद सामने आए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश की। रविशंकर प्रसाद ने इमरजेंसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की दादी ने मीडिया पर पाबंदी लगाई थी। ये लोग लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। राहुल गांधी जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपकी पार्टी में कोई लोकतंत्र है? रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में अच्छे नेता है, लेकिन सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की ही पार्टी है। जब लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो हम इसके लिए कहां से जिम्मेदार हैं? सीएम अशोक गहलोत बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देश में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का आतंक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2551 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं को कितना रोजगार मिला, इसके लिए योगी सरकार ने नायाब फैसला किया है। अब सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक नई पहल कर रही है। इसके तहत अब सभी विभाग, निगमों, आयोग और बोर्डों को हर महीने की 5 तारीख तक बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। धारा 370 हटाने के बाद से आतंकी घटनाओं में कमी आई है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की घटना में भी किसी भी नागरिक और जवान की मौत नहीं हुई है। आतंकी घटनाओं में आम लोगों की मौतों की संख्या में भी कमी आई। देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्वैमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है और इसे बढ़ाकर 5.40% कर दिया है। इसका अर्थ है कि आपकी ईएमआई इसके चलते काफी बढ़ने वाली है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर खिसियाहट के बहाने चीन अपने कई लक्ष्य साध रहा है। चीन अब तक का अपना सबसे भीषण युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसी के चलते उसने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जो ताइवान के अलावा जापान के इलाके में गिरी। राजस्थान में लंपी पैर पसारता जा रहा है। इसके लिए कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया हिंगोनिया गौशाला पहुंचे और लंपी से संक्रमित गायों का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी स्किन डिसीज के संक्रमण को देखते हुए श्रीगंगानगर के आधा दर्जन गौशालाओं का निरीक्षण किया गया और पशुपालन विभाग के अधिकारियों और गौशाला प्रबंधकों को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने विस्तारकों को प्रशिक्षण देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन सिरोही जिले के नंदगांव में होने जा रहा है। प्रतापगढ़ में अपने खेत पर काम कर रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों के बेहोशी की हालत में मिलने के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान परिवार के मुखिया की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। कोटा में सौतेली मां की मारपीट से तंग आकर एक 8 साल की बच्ची घर से निकल गई। गश्त के दौरान पुलिस ने निराश्रित हालत में एक बच्ची को देखा और पूछताछ की। थाने लाया गया, जिसके बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया।
बीकानेर शहर में देर रात जसूर गेट पर फायरिंग से दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक लेन देन के विवाद में कार सवार बदमाश फायर कर फरार हो गए। पावटा में कार सवार लोगों ने हवाई फायरिंग की। हरियाणा रोडवेज बस से के शीशे तोड़े। फिलहाल शिकायत पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कराई। शाहपुरा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक साथ 4 दुकानों में चोरी की है। नकदी समेत लाखों का सामान चोरी किया गया है, जिसमें व्यापारियों में आक्रोश है। करौली में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के आंजना गांव में बरसाती मौसम में एक बाड़े की दीवार भरभराकर धराशायी हो गई।